अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबाइन फ़तबय्यनू। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। काबिल क़द्र अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा और सोगवारान मातमदारान असीरान करबला बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिन्ते रसूल जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। आइए तशरीफ़ ले आए मोहसिन भाई अर्शी साहब। आपके सामने हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम इस खमसा मजालिस की ये तीसरी मजलिस है। दीन हक़ परस्ती है या शख्सियत परस्ती के उन्वान से गुफ्तगू करते हुए आज तीसरी शब है। आप हज़रात की ज़हमतों का अज्र मादर हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाएंगी। जिस गर्मी जिस दिक्कत में आप बैठे हैं यकीनन इसका अज्र व सवाब शहज़ादी आलमियान के ज़िम्मे है। बहरहाल 2 दिन से मुसलसल मैं आपके सामने इस मौजू के तहत गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद के सूरह हुजूरात की एक आयत के इब्तिदाई हिस्से को तिलावत कर रहा हूँ, जिसमें बड़ी वजाहत के साथ ये ऐलान हो रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों, जब कोई फासिक कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो उस ख़बर की तहक़ीक़ करो। यानी इस्लाम में अगर ख़बर देने वाला इत्तला देने वाला मासूम नहीं है, साहिब इस्मत नहीं है, तो यहाँ पर तस्लीम की मंजिल नहीं है, तहक़ीक़ की मंजिल है। लेकिन अगर इसके बरक्स इत्तला देने वाला ख़बर देने वाला कोई आम इंसान न हो, कुरान हो, गुनाहगार न हो, मासूम हो, तो अब यहाँ तहक़ीक़ की मंजिल नहीं है, यहाँ तस्लीम ही तस्लीम है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तो जो समझिएगा, तहक़ीक़ वहाँ होती है जहाँ ख़ता होती है, तहक़ीक़ वहाँ होती है जहाँ ख़बर देने वाला गुनाहगार होता है। मैंने अर्ज़ किया था पहली मजलिस में कि इस्लाम में तस्लीम भी है मगर तस्लीम ही नहीं है, तहक़ीक़ भी है और तस्लीम भी है। तहक़ीक़ की मंजिल वहाँ है जहाँ इत्तला देने वाला, बयान करने वाला, गुफ्तगू करने वाला, तकरीर करने वाला गुनाहगार है। वहाँ आँख बंद करके मानने का हुक्म नहीं है, बल्कि वहाँ तहक़ीक़ करने का हुक्म है। अब मंजिल तस्लीम आज की ये बहुत अहम गुफ्तगू है। अब से आज के बाद 2 दिन और रह जाएंगे और इन 2 दिनों में मुझे कोशिश करना है कि इस मौजू के हक़ को आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपने साथ दिया और जनाब सैयदा ने तायीद फरमाई। एक सलावत भेजे मोहम्मद। गिरामी तहक़ीक़ वहाँ है जहाँ बयान करने वाला गुनाहगार है, जहाँ बयान करने वाला खताकार है।
तहकीक वहाँ है जहाँ बयान करने वाला कोई आम इंसान है, मगर अगर बयान करने वाला साहिब इस्मत है, बयान करने वाला कुरान है, तो अब कुरान दायरे तहकीक में नहीं आता है। कुरान तहकीक के दायरे में नहीं आता कि मुस्तनद है कि गैर मुस्तनद है, कवी है कि ज़ईफ़ है, यानी कुरान तहकीक के दायरे से बाहर है। इसीलिए कुरान ने इब्तिदाई में ऐलान किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक नहीं है, कुरान की तहकीक नहीं होगी, इसलिए कि ऐलान हो चुका कि इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बड़ा वाज़े सा कानून बनाया गया कि जिसमें शक न हो उस पे तहकीक नहीं होगी, जिसको शक हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसमें शक हो उस पे तहकीक नहीं होगी, जिसको शक हो, कभी कुरान पर शक हो, कभी नबी की सुलह पर शक हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कुरान पे ऐसा नहीं कि शक नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान यहाँ से कुछ लेके भी जाएं, तो माशाअल्लाह बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं। कुरान पे शक हुआ, जब नबी ने कुरान की आयतें सुनाई तो शक हुआ, एतराज़ हुआ कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मिन जानिबल्लाह नहीं है, ये मिन अल्लाह नहीं है, ये पैगंबर का अपना बनाया हुआ है। पूरी तवज्जो सुनिएगा। तो जब कुरान पर एतराज़ हुआ और कुरान पर शक हुआ, तो बताइए क्या कानून बयान हुआ। जब लोगों ने कहा ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये नबी का कलाम है, ये मिन जानिबल्लाह नहीं है, ये मिन अन्नास है, तो क्या कहा गया, क्या दावत तहकीक दी गई। क्या कुरान ने कहा कि जाओ आयतें ले जाओ तहकीक करके आओ, सूरे ले जाओ तहकीक करके आओ, वाक़यात ले जाओ तहकीक करके आओ। दावत तहकीक कुरान के लिए नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि सूरों पर तहकीक करो, वाक़यात कुरान पर तहकीक करो, आयतों पर तहकीक करो। क्या तुम्हें शक है तो तहकीक की दावत नहीं दी गई, कि अगर शक है तो इसका जैसा कलाम बना लो। पूरी तवज्जो समझिएगा। अगर तुम्हें शक है तो सूरों की तहकीक की दावत नहीं दी गई कि किसी लैब में ले जाओ रिसर्च करो, नहीं। आयतों को परखने की दावत नहीं दी गई, सूरों को परखने की दावत नहीं दी गई। क्या तुम शक करते हो तो अगर दम है तो इसका जैसा कलाम बना के लाओ। लीजिए कानून बना कि जिसे कलाम पर शक हो वो कलाम जैसा कलाम ला के दिखाए, जिसे इमाम पर शक हो वो इमाम जैसा इमाम। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा पूरी तवज्जो सुनिएगा। तुम्हें शक है तो इसका जैसा कलाम बना लो। तो भाई अगर शक है कि मौला अली मिनन्नास मिन अल्लाह है कि नहीं, मिन जानिबल्लाह है कि नहीं, तो यहाँ भी कानून यही चलेगा कि इमाम तो इमाम, मौला अली जैसा कलाम ला के दिखाओ। अरे नहजुल बलागा जैसी किताब ला के दिखाओ। अब देखिए बहुत खास बात मैं अर्ज कर रहा हूँ और बड़ी तवज्जो से नौजवान सुनेंगे। कलाम किसे कहते हैं? गुफ्तगू को कलाम कहते हैं, गुफ्तगू को। अच्छा, गुफ्तगू के लिए जुमलों की शर्त है। गुफ्तगू जुमलों के बगैर नहीं होती, जुमले लफ्जों के बगैर नहीं बनते, लफ्ज हुरूफ के बगैर नहीं बनते। ना तवज्जो रखिएगा आप भाई। गुफ्तगू करने के लिए जुमलों की जरूरत है, जुमलों को बनाने के लिए लफ्जों की जरूरत है, लफ्जों के लिए हरफों की जरूरत है, हुरूफ की जरूरत है। अल्फाबेट्स के बगैर कोई लफ्ज नहीं बन सकता। लफ्ज ना हो तो जुमला नहीं बन सकता, जुमला ना हो तो कलाम नहीं हो सकता। अच्छा, अब हर जमाने में कुछ हुरूफ, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं कि जिनके बगैर गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी में, ये छोटे छोटे बच्चे इस बात की तस्दीक ज्यादा करेंगे, अंग्रेजी में एक लफ्ज आता है वॉवेल्स।
ये वॉवेल्स क्या होते हैं? 5 हरूफ है अंग्रेजी के जो वॉवेल्स कहलाते हैं, जिसपे एक ए है, दूसरे ई है, आई है, तीसरे ओ है, चौथे यू है और पांचवें ई है। ये 5 हरूफ हैं जो वॉवेल्स कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन हरूफ के बगैर कलाम नहीं हो सकता। अच्छा, हरूफ भी 5 ही हैं। अरे 5 के बगैर इंग्लिश तो बोली नहीं जा सकती, अरबी के क्या? बच्चे बताएंगे। देखिए, कुछ बातें किताबें देख के पढ़ना पड़ती है। ये बात मैंने अपने बच्चों से पूछ के पढ़ी। माशाअल्लाह मुर्तज़ा मियां ने इस पर मेरी मदद की, मुझे नहीं आते ये। बहरहाल ये 5 हरूफ हैं। तो जैसे इंग्लिश में इन हरूफ के बगैर कोई जुमला नहीं बन सकता, कोई जुमला इन हरूफ के बगैर नहीं बन सकता, वैसे ही अरबी में भी कुछ हरूफ हैं जिनके बगैर अरबी नहीं बोली जा सकती। ये इतना इंपॉर्टेंट मौजू है कि अहले सुन्नत की किताब कंजुल अम्माल, लिखने वाले का नाम मुल्ला अली मुत्तकी, वो लिखते हैं कि बज़्म नबी में असहाब में बहस हो रही थी कि अरबी का वो कौन सा हर्फ है जिसके बगैर कलाम नहीं हो सकता। भाई तवज्जो रखिएगा, नबी बैठे हैं का वो कौन सा हर्फ है जिसके बगैर जुमला नहीं बन सकता, बातें नहीं हो सकती, खुतबा नहीं दिया जा सकता, कलाम नहीं हो सकता। मौला अली खामोश बैठे, असहाब ने डिस्कशन किया और फिर फैसला ये किया कि अलिफ के बगैर गुफ्तगू नहीं हो सकती। अलिफ के बगैर कोई चाहे कि बात करे वो अलिफ ना आए तो ये मुमकिन नहीं है। जब असहाब बोल चुके, मेरा मौला खड़ा हुआ, का सुनो अब कलाम मैं करूंगा, शुमार तुम करना। कलाम मैं करूंगा, अलिफ शुमार तुम करना। मेरे मौला ने एक तूलानी खुतबा दिया और असहाब से पूछा, बताओ अलिफ कै बार आया? तो जो हमारे आप बताओ अलिफ कै बार आया? का या अली एक बार भी नहीं। समझाया तुम्हारा कलाम हुरूफ का मोहताज है, हुरूफ अली का मोहताज। बगैर अलिफ का खुतबा मौला अली का किताबों में मौजूद है, बगैर अलिफ का खुतबा। मेरे मौला ने बगैर अलिफ का खुतबा दिया। असहाब हैरान परेशान, ये है बे का नुक्ता। सलावत भेजे मोहम्मद। भाई बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, नौजवान माशाअल्लाह सुन रहे। तो अजीजों, कुरान दायरे तहकीक से बाहर है, मैंने अर्ज किया, इसलिए कि उसका जैसा कलाम नहीं जा सकता। तो मौला अली के लिए भी अगर सिर्फ कलाम की बात की जाए तो उनका जैसा कलाम नहीं है। कुरान पर तहकीक नहीं होती। कुरान ने बहुत से दावे किए। कुरान ने कहा कुरान पहाड़ों को चला सकता है, कुरान मुर्दों को जिला सकता है। आज तक आपने सुना कि बरेलवियों में, हनफियों में, वहाबियों में कहीं चिंतन हो रहा हो, कहीं मंथन हो रहा हो, कहीं तहकीक हो रही है कि कुरान पहाड़ चला सकता है कि नहीं, कुरान मुर्दे जला सकता है कि नहीं? भाई आज तक कुरान पर तहकीक नहीं होती, कुरान के मोजिज़ात पर तहकीक नहीं होती। आदम बगैर माँ बाप के बने, तहकीक नहीं होती। मूसा का साजदहा बना, तहकीक नहीं होती। क्यों का साहब ये कुरान है। तो जब कुरान के वाक़ियात पर तहकीक मुमकिन नहीं है तो जिसने कहा मैं कुरान नातिक हूं, तो जो सुनिएगा उसके मोजिज़ात भी तहकीक के दायरे में नहीं आते।
तस्लीम के दायरे में आते हैं। भाई आप बताइए, आज तक तहकीक होती है? कुरान ने कहा आदम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तहकीक नहीं होती। कुरान ने कहा मूसा का आसा अजदहा बन गया, तहकीक नहीं होती। कुरान ने कहा आसमान से दुम्बा उतरा, छुरी के नीचे लेट गया, तहकीक नहीं होती। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा रहे, तहकीक नहीं होती। ईसा बगैर माँ के पैदा हुए, तहकीक नहीं होती। सब मानते हैं, कोई सनद नहीं मानता। क्या बोल रहे हैं आप? कोई सबूत नहीं मानता, सब मानते हैं। तो क्यों मानते हैं कुरान के वाकयात को? का साहब इसलिए कि अल्लाह को कादिर मानते हैं, अल्लाह को कादिर मानते हैं। ये वाकयात अल्लाह के कादिर होने का सबूत है। अब आखिरी आदमी तक तवज्जो। आदम का बगैर माँ बाप के खल्क होना अल्लाह के कादिर होने का सबूत। आसमान से दुम्बे का आना अल्लाह के कादिर होने का सबूत। मूसा की आसा का अजदहा बनना अल्लाह के कादिर होने का सबूत। ईसा का माँ के बगैर बाप के बगैर पैदा होना यह अल्लाह के कादिर होने का सबूत। तो जैसे आदम का बगैर माँ बाप के पैदा होना अल्लाह के कादिर होने का सबूत, आसमान से दुम्बा आना अल्लाह के कादिर होने का सबूत, वैसे ही मेरे मौला का मगरिब से सूरज पलटाना उनके वली होने का सबूत। ठोकर से मुर्दा जलाना वली होने का सबूत। रोटी मसूरा मंगाना वली होने का सबूत। अंगूठी बहायत आना वली होने का सबूत। आदम को तौबा सिखाना वली होने का। सलावत भेजे मोहम्मद मोहम्मद। जनाब नूह का सफीना बचाना उनके वली होने का सबूत। इब्राहिम को आग से बचाना मौला अली के वली होने का सबूत। मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराना वली होने का सबूत। याकूब की आंखों में चिराग जलाना उनके वली होने का सबूत। सूरज के गरेबान में हाथ डाल के मगरिब तक खींच लाना भाई। जैसे कुरान के वाकयात अल्लाह के कादिर होने का सबूत है, मौला के मौजज़ात अली के वली होने का सबूत है। अब अगर कोई कुरान के वाकयात पर शक करे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जायज नहीं। तो जो अली के मौजज़ात पर शक करे, अली वलीउल्लाह। किससे बड़ा सलावत भेजे मोहम्मद। आप बताएं, वाकयात कुरान पर कहीं रिसर्च होती है? कनीजा जब अल्लाह को कादिर मान लिया तो रिसर्च की क्या जरूरत है? तो जब अली को वली मान लिया गया तो अब ये रिसर्च के किताब में कहाँ है, रवायत में कहाँ है? अरे ये उनके वली होने का सबूत है। वो ऐसा सबूत है, मौला अली के फजाइल विलायत का ऐसा सबूत है कि जाकिरों की तकरीरों में बाद में आए, उलमा की तहरीरों में पहले आए। तो जो फरमाइएगा भाई, मौला अली ने काबे की दीवार में मौला के लिए दर बना, ये जाकिरों की तकरीरों में बाद में आया, उलमा की तहरीरों में पहले आया। हमारे उलमा ने अपनी किताबों में इसे दर्ज किया, और उन किताबों में नहीं जो इख्तिलाफी बन जाएं, उन किताबों में जो आफाकी बन जाए। अल्लाह सलावत भेजे मोहम्मद। भाई बैठे हैं खानदान साहिब अबाकात के चश्मो चिराग, किताब है अबाकातुल अनवार,
हिंदुस्तान की गलियों में इख्तिलाफी किताब नहीं है। ईरान से लेके इराक तक, इराक से लेके अरब तक, अरब से लेके हिंदुस्तान तक आफाकी किताब है। उस अबाकातुल अनवार में क्या है? नमाज के मसले लिखे हैं, रोजे के मसाइल हैं, हज और ज़कात की बातें हैं, का मौला अली के फजाइल हैं, हदीस नूर है, हदीस सकलैन है, हदीस गदीर है। मीर हामिद हुसैन अल्लाहु मकामा ने अबाकातुल अनवार क्यों लिखी? सुनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्यों लिखी? हमसे आपसे नारे लगवाने के लिए? कहा नहीं, एक किताब लिखी गई 150 बरस पहले, नाम था तोहफे इस्ना अशरी। एक किताब लिखी गई थी तोहफे इस्ना अशरी, मुहद्दिस देहलवी ने लिखी थी। क्यों लिखी थी? इनकार विलायत में, इनकार इमामत में नाम रखा था तोहफा, कि शियों को उन्होंने एक तोहफा दिया था। उस तोहफे में क्या था? बुग़्ज़ अली। तोहफे में क्या था? अदावत अली। अब समझिए हम इनसे इत्तेहाद के क्यों कायल नहीं? अब समझिए, अरे जिनके तोहफे ऐसे हो उनके धोखे कैसे? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो रखिएगा, तोहफों में मौला अली की अदावत भरी है। नाम था तोहफे इस्ना अशरी, मुहद्दिस देहलवी ने लिखी। लिखा के साहब सिर्फ चंद आयतें हैं जिससे ये लोग इमामत को साबित करते, चंद हदीसें हैं। उसके जवाब में साहिब अबाकात ने लिखी अबाकातुल अनवार। यही फजाइल, यही मनाक़िब उसमें दर्ज किए। क्यों दर्ज किए? विलायत का सबूत देने के लिए। इसका मतलब मौला के फजाइल, मौला के मोजज़ात फजाइल नहीं हैं, ये विलायत का सबूत है। अब सोच के एतराज करना, खिताबत पर एतराज कर लो या सबूत विलायत पर। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये काहे पे एतराज कर रहे हैं? कहता फजाइल पढ़ते, फजाइल, अरे फजाइल ही पढ़ रहे हैं, विलायत के सबूत दे रहे हैं। जो उलमा ने तहरीरों से किया वही जाकिर तकरीरों से कर रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? हामिद हुसैन मूसवी अल्लाहु मकामा ने किताब लिखी अबाकात। उनसे पहले तोहफे का जवाब उनके वालिद ने दिया। नाम था मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब। उन्होंने किताब लिखी तशीदुल मताइन, फजाइल की रद का नाम मताइन है। बेटे ने तवल्ला लिखा, बाप ने तबर्रा लिखा। भाई अबाकात के जरिए साबित किया गया अली मालिक विलायत है। तशीदुल मताइन के जरिए साबित किया मुनाफिक गासिब विलायत है। मुझे बताइए, मुफ्ती मोहम्मद कुली से लेके मीर हामिद हुसैन तक उन्होंने सही किया कि गलत? भाई आप बताइए, सही किया कि गलत? सही किया ना। अरे जब उलमा की तहरीरों में जो है वो गलत नहीं है, तो जो जाकिरों की तकरीर सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिला के देख लिया। तो अजीज़ान गिरामी, मुझे ज़हमतों का एहसास है आपकी, लेकिन आज मैं भरपूर साथ चाहूंगा आपका। गर्मी अपनी जगह, इश्क अहले बैत अपनी जगह। जी सुनिएगा अजीज़ान गिरामी, अभी तो बहुत खास मंजिल है। अभी तो मैंने आपके जहनों को आमादा किया। तो ये विलायत के सबूत हैं। तो जैसे कुरान के वाक़यात तहकीक की मंजिल में नहीं है, तस्लीम की मंजिल में है, वैसे ही मौला अली के फ़ज़ाइल और मोजज़ात तहकीक की मंजिल में नहीं है, तस्लीम की मंजिल में। मौला अली पर एतराज़ करने वाले पर तहकीक होगी, उसका शजरा देखा जाएगा, उसका नसब पूछा जाएगा,
चाहे नस्र में चाहे नज्म में। भाई मोहसिन नकवी ने यही तो पूछा था, क्या दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालद है, उसे पूछा था। अब सुनिए दलील सुनिए, मौला अली तहकीर से बाहर। ये वाकया गैर शिया उलमा तक ने लिखा कि खालिद इब्ने वलीद ने, एक सहाबी थे बुरीदा, उनको एक ख़त दिया जिसमें मौला अली की शिकायत लिखी कि जाओ ये नबी को दे दो। तो जब बुरीदा वो ख़त लेके नबी के पास आए और नबी ने ख़त पढ़ा तो बुरीदा को चौंक के देखा। वो चेहरा जो शफकत का आईना था, वो चेहरा जो रहमत का मजहर था, गैज़ और गज़ब जाहिर हुआ। कब बुरीदा तू ये क्या लेके आया है? तुम मुनाफिक तो नहीं हो गया? सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई मेरा साथ ना छोड़िएगा। कहा बुरीदा तू मुनाफिक तो नहीं हो गया? तू ये खत लेके आया है, तुझे नहीं मालूम अली मुझसे हैं, मैं अली से हूं। नबी ने क्या किया? एक शख्स ने मौला अली के शिकायत का खत लिखा, वो एक शख्स ने पहुंचाया। नबी ने कहा तू मुनाफिक तो नहीं हो गया? ज़रा दिल कड़ा करके बताइए, कानून क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है? अगर कोई शख्स किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाए, शिकायत करे, तो कानून ये कहता है कि जिसकी शिकायत हो उसे बुलाया जाए, तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, सबूत मांगे जाए, गवाह मंगाए जाए। कहा है मगर नबी ने मौला अली के मामले में न मौला अली की तहकीक की, न तफ्तीश की, न मौला अली से सफाई मांगी। मौला से सफाई नहीं मांगी, शिकायत करने वाले से इस्लाम का सबूत मांगा कि तू मुनाफिक तो नहीं हो गया। कानून बनाया जो अली पर शक करे, अली की तहकीक न करना, उसकी तहकीक करना कि मुनाफिक तो नहीं है। तो अब जो विलायत पर शक करे तो विलायत की तहकीक नहीं होगी, शक करने वाले के। सुनिए अल्लाह ने गिरामी, नबी ने मौला अली से गवाह नहीं मंगाए। मौला अली से गवाह नहीं मांगे, सबूत नहीं मांगे। देखिए नबी ने फिदक का फैसला भी कर दिया। शायद आप गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अरे कीड़े तो हमेशा से हमारे पीछे लगे रहे, उजाले में कीड़े, अंधेरे में मच्छर। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे परेशान ना होइए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे तो हम 1400 बरस से मुकाबला कर रहे हैं। ये जिक्र अहले बैत रोक नहीं पाएंगे। जहाँ रोशनी होगी वहां ये होंगे। नबी ने गदीर का फैसला भी, फिदक का फैसला भी कर दिया कि जब अली के मामले में गवाह नहीं मांगे जाएंगे तो बिनते नबी के मामले में तो जो हमारे आप। मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। एक सहाबी हैं जिनका लक़ब है जुल शहादतैन। सुनना मेरे नौजवानों, लक़ब है जुल शहादतैन। देखिए माशाअल्लाह साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। जुल शहादतैन का मतलब क्या है? दो गवाहियों वाला। एक सहाबी थे जिनका नाम था खुज़ैमा इब्ने साबित, नबी के सहाबी थे जिनका नाम था खुज़ैमा इब्ने साबित। याद कर लेना मेरे नौजवानों। उनका लक़ब था दो गवाहियों वाला। उनकी एक गवाही दो गवाहियों के बराबर मानी जाती थी। मुझे बताइए उनको ये लक़ब क्यों मिला? तो लक़ब इसलिए मिला कि एक दिन नबी बैठे हुए थे, असहाब नबी को घेरे हुए थे कि
एक यहूदी आया, उसने नबी से कहा कि ए मुसलमानों के नबी, मेरा कर्जा कब वापस करोगे? देखिए हिम्मतें देखिए, नबी के पास आया यहूदी और कहा ए मुसलमानों के नबी, मेरा कर्जा कब वापस करोगे? तो नबी ने कहा मैं तो तेरा कर्जा वापस कर चुका। तो उसने कहा कोई गवाह लाओ, कोई गवाह लाओ। किसने कहा? यहूदी ने कहा, यहूदी ने कहा, यहूदी ने कहा। इसका मतलब मासूम से गवाह मांगना यहूदियों की आदत। सुन रहे हैं? नबी से गवाह मांगना, मासूम से गवाह मांगना यहूदियों की आदत है। तो जैसे ही उसने कहा कि कोई गवाह लाओ, कोई गवाह है, तो एक खुजैमा इब्ने साबित खड़े हो गए। कहा मैं गवाह हूं कि नबी ने तेरा कर्जा दे दिया। खुजैमा ने कहा मैं गवाह हूं। तो खुद नबी ने कहा कि खुजैमा, जब मैंने कर्जा लौटाया तो तुम तो थे ही नहीं, तुमने तो देखा ही नहीं, तुमने बेदेखे गवाही कैसे दी? कहा मैंने अल्लाह को भी नहीं देखा, आपके कहने लगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा मैंने अल्लाह को भी देखा नहीं, आपने कहा वो है, मैंने बेदेखे गवाही दी। तो मैंने आपको भी कर्जा लौटाते नहीं देखा। अभी आप ही ने तो कहा था मैं कर्जा दे चुका, आपने कहा दे चुका, तो मैंने कह दिया गवाही दे दी। अच्छा अब इसी के इनाम पर यह लक़ब मिला ज़ू शहादतैन, दो गवाहियों वाला। कौन गवाह? जिसने देखा नहीं मगर गवाही मानी गई। क्यों? क्या सादिक की गवाही दी। तो जब सादिक की गवाही में देखने की शर्त नहीं तो सिद्दीक़ा की गवाही। भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई पूछे मुसलमानों से, ये शिया किताबों में नहीं है, ये अहले सुन्नत की किताबों का वाक़या, खुज़ैमा इब्ने साबित का वाक़या। वहां देखने की शर्त क्यों? अरे भाई यहाँ बेदेखे गवाही दे दी, इसका मतलब मासूम की गवाही के लिए आंखों की शर्त नहीं है, दीदों की शर्त नहीं है, नदीदों की शर्त नहीं है, बेदेखे भी गवाही दी जा सकती है। अच्छा मौला अली तो मौजूद थे, उन्होंने गवाही दी फिदक में। अब सुनिएगा, मगर मौला अली तक की गवाही को नहीं माना। अब मुनाफिकत किसे कहते हैं? मुनाफिकत किसे कहते हैं? सुनिए ये आखिरी मंजिल कि मौला अली फिदक के मुकदमे में गवाही दे रहे हैं मगर नहीं मानी जा रही है कि शौहर की गवाही नहीं मानी जाएगी। वो अली जिनके मुकदमे, जिनसे फिदक के मामले में गवाही कबूल नहीं की गई, जब अपना मौका पड़ा तो ये न होते तो मैं हलाक हो जाता। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात बहुत काबिल गौर है कि सैयदा का मुकदमा था, मौला अली की गवाही नहीं मानी, वो अपने मुकदमे आए तो सबके फैसले मौला अली से करवाए। अब सिर्फ दो फैसले सुनाता हूं, सुनना मेरे नौजवान। मौला अली के दो फैसले। जब अपना मुकदमा आया तो कहा अली को बुलाओ। एक बहुत मालदार आदमी था, वो मर गया, उसके एक जवान बेटी भी थी और बेपनाह खजाना भी था। मरते वक्त उसने वसीयत की, उसके 3 गुलाम थे, उसने वसीयत की कि मेरे एक गुलाम को मेरी सारी दौलत दे दी जाए और मेरी बेटी से शादी कर दी जाए, एक गुलाम को आज़ाद कर दिया जाए, एक गुलाम को कत्ल कर दिया जाए। नाम किसी का लिखा नहीं। बेला सलावत बहवाले वाला पढ़ेगा भाई, मौला के सदक़े में यहाँ से कुछ लेके जाइएगा। नाम किसी का नहीं लिखा।
का एक को मेरा दामाद बनाया जाए, खजाना दे दिया जाए, बेटी की शादी कर दी जाए, एक को आजाद कर दिया जाए, एक को कत्ल कर दिया जाए। अब जो ये तीन तीन के पास पहुंचे, इधर भी तीन उधर भी तीन, अरे आधा धी मनूस है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सलावत है जय मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब नाम तो है नहीं वसीयत में किसी का, तो कहा अली को बुलाओ, अब अली को बुलाओ। अब फंसे, अब बुलाओ अली को। मौला अली को तलब किया गया, आए। कहा या अली, इन तीनों ने हमें मुश्किल में फंसा दिया। अरे तुम तीनों ने पूरे इस्लाम को फंसा दिया। कई तीनों ने मुश्किल में फंसा दिया। का क्या? कहो मरने वाला मर गया और वसीयत कर गया, नाम लिखा नहीं। का एक को दामाद बनाया जाए, दौलत दे दी जाए, एक को आजाद कर दिया जाए, एक को कत्ल कर दिया जाए। मौला अली ने कहा कंबर। का जी हुजूर। का अपनी तलवार लाना। अपनी तलवार नहीं दी, अली की तलवार हर हाथ से उठेगी कहा। का अपनी तलवार लाना, कंबर ने तलवार दी। अली ने एक से कहा, पहले गुलाम से, यहाँ आओ, ये तलवार उठाओ। उसने तलवार उठाई। का जाओ वो अपने मालिक की कब्र खोद के उसका सर काट लाओ, खजाना भी तुम्हारा, उसकी बेटी भी तुम्हारी। उसने तलवार को छोड़ा। का भूखा मर जाऊंगा, ये नहीं करने जाऊंगा। का तुम किनारे खड़े हो जाओ। दूसरे से कहा तुम आओ। का ये तलवार उठाओ, कब्र खोदो, अपने मालिक का सर काट लाओ। वो एक कदम बढ़ा, जमीर ने लानत की, वापस आ गया। कहा या अली मैं भी ये नहीं करूंगा। अब तीसरे से कहा तलवार लो और जाओ। तीसरा दौड़ा, ये बड़ा लालची था। ये तीसरा बड़ा लालची था, ये दौड़ा, मुंह में दौलत का खून लगा हुआ था। अरे हमेशा से गनी बनने का चस्का लगा। ये दौड़ा तलवार लेके। मौला ने कहा कंबर पीछे जाओ। कब्र पर पहुंचा, कब्र को खोदा, मैयत को निकाला, तलवार को उठाया कि कंबर ने गुद्दे पे हाथ रख दिया और खींचते हुए मौला अली के पास लाया। मौला अली ने कहा अब सुनो फैसला। ये जिसने तलवार उठाने से इनकार किया, दौलत भी इसकी, मरने वाले की बेटी भी इसकी। ये जो एक कदम आगे बढ़ के लौट आया, इसे आजाद कर दो। ये जो मालिक यहाँ तलवार लेके गया, सलावत है जब मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अलग अलग सलवात के बजाय इज्तिमाई सलवात भेजे। थक गया। अब कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। 70 मरतबा कहा है ना, इसका मतलब कम से कम 70 बार मौला अली से फैसले करवाए। कैसे कैसे फैसले? एक शख्स दरबार में लाया गया, जल्लाद बुलाया गया, वो कहा गया इसका सर उतारो। सलमान गुजर रहे थे। क्या क्यों मार रहे हो इसे? क्या ये कुफ्र बक रहा है? क्या कुफ्र बक रहा है? क्या ये कहता है कि मैं हक से भागता हूं, ये कहता है मैं फितने और फसाद को दोष रखता हूं, ये कहता है बगैर ज़बह किया हुआ जानवर खाता हूं, ये कहता है एक ऐसी चीज पर ईमान रखता हूं जो न चलना जानती है न बोलना जानती है, ये कहता है बगैर देखे गवाही देता हूं। ये काफिर है। सलमान ने कहा ठहरो, कुफ्र और ईमान का फैसला तब होगा जब कुल्ले ईमान आ जाएगा। भाई आप थके तो नहीं है?
ले ईमान आ जाए। मौला अली आए, क्या क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? क्या या अली ये कह रहा है कि ये हक से भागता है, ये फितने और फसाद को दोष रखता है, ये बगैर ज़िबा किया हुआ जानवर खाता है, ये बगैर देखे गवाही देता है, ये एक ऐसी चीज़ पर ईमान लाया है जो न बोलना जानती न चलना। कहा तुम क्या कहते हो? कहा हम कहते हैं ये काफिर है। मौला ने कहा मैं कहता हूँ ये मोमिन है। भाई डिक्शनरियाँ बदली हुई हैं, लुगतें बदली हुई हैं। सखीफा की लुगत और है, गदीर की लुगत। कहा मैं कहता हूँ ये मोमिन। कहा या अली ये कह रहा है मैं हक से भागता हूँ। मौला ने कहा तुम हक से नहीं भागते? कहा कैसे? कहा मौत हक है, तुम भी तो मौत से भागते हो। मैं होता तो कहता भागते ना होते तो हक का मैदान क्यों चल गया? कहा या अली ये कह रहा है कि मैं फितने और फसाद को दोष सकता हूँ। मौला अली ने कहा कुरान कह रहा है इन्नमल अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुम, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। तुम अपने माल को भी चाहते हो, तुम अपनी औलाद को भी चाहते हो। क्या ये कहता है बगैर ज़िबा किया जानवर खाता हूँ? कब मछली को ज़िबा होते कब देखा? क्या ये कहता है ऐसी चीज पर ईमान लाया जो न चलना जानती है न बोलना? क्या कुरान को कब चलते देखा? हमारे यहाँ कुरान को कब बोलते देखा? का या अली ये कह रहा है बगैर देखे गवाही देता हूँ। का अल्लाह को कब देखा? भेजे मोहम्मद सलामत रखे, जनाब सैयदा की दुआओं का साया सरों पर है। अब देखिए इससे पहले कि लोग जाने लगे मैं खुद ही उतर आऊँगा, इसलिए कि हमसे जो मजलिसें पढ़वाई जाती हैं हमें खूब मालूम है। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इसलिए कि बहुत छोटी पढ़ते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। भाई 2020 वाले मिजाज बन गए। तो कहा या अली आप न होते तो मैं हलाक हो जाता। ये तो मोमिन निकला। जिसे खिलाफत ने काफिर कहा वो मोमिन। इसका मतलब सखीफा की लुगत और है, गदीर की लुगत और है। अब मेरे बच्चों बुरा न मानना, अब समझे अबू सुफियान मुसलमान क्यों कहलाता है, अबू तालिब गैर मोमिन क्यों कहलाते हैं? अरे ये इनकी लुगतों की गलती है। भेजे अहमद कम से कम 70 फैसले मौला अली ने किए, कम से कम उसके मुताबिक। यूं तो सैकड़ों में पूरी पूरी किताबें क़ज़ाया अमीरुल मोमिनीन के नाम से मौला अली के फैसले भरे हुए हैं, लेकिन कम से कम दुश्मन का 70 मरतबा कहना बता रहा है कि 70 फैसले किए और तस्लीम किए। जनाब सैयदा के मामले में तरदीद की, बस सुनिए तमाम ने, अपने मामले में तस्लीम किया। ये दुश्मन का मिजाज है कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक हो वो मान लिया जाए, जो अपनी मर्जी के खिलाफ हो उसकी तहकीक की जाए। ये मिजाज आप ना रखिए। ये आज भी चल रहा है कि जो नमाज के लिए कहा जाए माना जा रहा है, रोजे के लिए कहा जाए माना जा रहा है, जो आजादारी के लिए कहा जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आज मिजाज हम में बन रहा है कि नमाज की फजीलत यस, रोजे की फजीलत यस, हज की बात यस, आजादारी की बात आई का बस सलावत भेजे मोहम्मद। आजादारी का मसला आया, जंजीर का मसला आया, कमा का मसला आया, ये कैसे हो सकता है?
ये वहां का मिजाज है। नमाज मोमिन की मिराज है। कहां साहब, क्यों नहीं? माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तस्लीम। अरे माँ के पैरों के नीचे जन्नत तस्लीम है। सैयदा के बेटे की आजादारी के सदके में जन्नत, इसकी तरदीद बेटा सलावात बावाज़ बुलंद पढ़ दे मोहम्मद। सुनिएगा, आखिरी बात गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। आजादारी की बात आई तो छुआरों जैसे मुंह कद्दू बन गए। सलावात भेजे मोहम्मद, बेटा बावाज़ बुलंद सलावात भेजे मोहम्मद। इधर मुहर्रम आया, सारी तबलीग शुरू हो गई कि नमाज नहीं पढ़ी तो रोना काम नहीं आएगा। ऐसे जैसे आजादारी बैरिकेटिंग है। आजादारी एक बैरिकेटिंग है मस्जिद के बाहर कि आजादारी की वजह से लोग मस्जिद में जाने से रुके हुए हैं। ऐसा समझाया जा रहा है जैसे जितनी भी बेअमली है माज़अल्लाह वो आजादारी की वजह से, कि आजादारी करने वाले मस्जिद में नहीं जाते, आजादारी मस्जिद में नहीं जाने दे रही है। अरे क्या बात करते हो? 10 दिन पहले का वाकया याद करो। हमारे मुल्क का पीएम जो मस्जिद में गया अजान की वजह से नहीं गया, आजादारी के। आजादारी पहुंचाएगी मस्जिद, आजादारी मस्जिद पहुंचाएगी। वो अगर जो आजादारी के बगैर मस्जिद में जाएगा वो इबादत गुजार नहीं बनेगा। ये मुझे मुलजिम कह रहा है। क्या मिजाज बनाया जा रहा है? हमारे मुल्क के पीएम ने भी जाके वहां नौहा पढ़ा है। नौहा अजीजों, आजादारी ही पहुंचाती है। आजादारी मोहब्बत के फूल खिलाती है। आजादारी ही इत्तेहाद कराती है। आजादारी ही झगड़े मिटाती है। और तुम आजादारी ही में झगड़े कर रहे हो कि आंसुओं पर तहकीक होगी, खून के मातम पर तहकीक होगी। अरे भाई, खून के मातम पर क्या तहकीक कि खून का मातम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खून का मातम तो होता ही खून की वजह से। अब सुनिए हमारे नौजवान, सुने। अच्छा रखे तो नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि मेरी पेट्रोल टंकी बहुत छोटी है। सलावात भेजे मोहम्मद। इतना धान पान हूं मैं कि अब अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा पाता हूँ। इनको लाता हूँ कि चक्कर अक्कर आए तो ये उठा ले गोद में। एक अपनी लिमिट है। इंशाल्लाह अभी तो 2 दिन है,
आप मुझसे कह रहे हैं पढ़ते रहिए, मैं कहूँगा आप साहब आते रहिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 2 दिन और आ जाइए, इंशाल्लाह कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा कि तहकीक इस पे किताबदार जन्नत कैसे जाएगा, इस पे तहकीक हो रही है। रोने से जन्नत कैसे मिल जाएगी, इस पे तहकीक। अरे इस पे तहकीक न कीजिए, तस्दीक कीजिए। इसलिए कि ये हमारा दावा नहीं है, ये मासूमों का वादा है। ये उन्होंने कहा है, मासूमों ने। और जो मासूम कह दे वो हो के रहता नहीं, मैं बेदलील बात नहीं करता। जो मासूम कह दे वो हो के रहता है। बहुत से वाकयात नबी ने वाकयात होने से 50 बरस पहले बयान किए। नबी ने दुनिया से जाते वक्त बहुत से वाकयात बताए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। नबी ने बताया मेरे बाद मेरी उम्मत गुमराह हो जाएगी, हुई कि नहीं? मेरे बाद शरीयत तब्दील की जाएगी, तब्दील हुई कि नहीं? मेरी एक ज़ौजा अली से लड़ने निकलेगी, निकली कि नहीं? भाई मुझे बताइए, नबी ने कहा मेरी एक ज़ौजा अली से लड़ने निकलेगी, निकली कि नहीं? कहा एक जगह उस पे कुत्ते भौंकेंगे, भौंके कि नहीं? फरमाया मेरे मेंबर पर बंदर उचकेंगे, बनी उमैया उचके के नहीं? अब मारे आसिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, कत्ल किया कि नहीं? जो नबी ने कहा, मासूम ने कहा, वो हुआ कि नहीं? अरे जो अहले बैत के लिए कहा वो हो के रहा, जो असहाब के लिए कहा वो हो के रहा, जो अज़वाज के लिए कहा वो हो के रहा, तो जो आज़ादार के लिए कहा वो भी हो के रहा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम जियो, तुम जीते रहो, तुम कमसिन हो, तुम आदाब करो, ये हम कहें कि तुम जियो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने आज़ाद गिरामी, तो जो कहा वो हो गिरा। तो भाई आज़ादारों के पैरों में कौन से कांटे चुभे कि वो जन्नत नहीं? अरे उनका वादा है, उनका वादा। वो एक बीबी की तमन्ना है जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, जिसका घर जला दिया गया, जिसका बच्चा मार डाला गया, जिसे भरे दरबार में झुटलाया गया। वो बैठी हुई चक्की चला रही थी, वो बैठी हुई चक्की चला रही थी कि किसी बच्चे ने गले में बाहें डाल दी। गर्म गर्म आंसू गिरे, मुड़ के देखा हुसैन सिसक रहे हैं। आवाज दी मेरे लाल रो रहे हो? काम्मा अभी मस्जिद में थे, नाना के दाएं जानू पर भाई बैठे थे, भैया हसन मुश्तबा बाएं पर हम बैठे थे। नाना ने भैया का रुखसार चूमा, अम्मा हमने भी अपना चेहरा बढ़ाया, मगर नाना ने हमारा रुखसार नहीं चूमा, नाना ने हमारे गले पर अपने होंठ रख दिए। अम्मा 3 बार ऐसा हुआ। हमेशा नाना ने जो बड़े भाई के साथ किया वही हमारे साथ, लेकिन आज उनके साथ और हमारे साथ और, उनका दहन चूमा, हमारा गला। अम्मा हमारा दिल दुख गया। उठी, बच्चे की उंगली पकड़ी, सर पर इदा डाली, तेजी से बस में नबी में आई, सलाम किया, कहा बाबा मेरा हुसैन रो रहा है। कहा हमारे करीब आओ, तुम्हारा बाप भी रो रहा है। अब जो देखा तो नबी भी रो रहे। कहा बाबा आप भी रो रहे?
कहा अभी तुम भी रोओगे, अभी अली भी रोएंगे। कहा बाबा क्या बात हुई? कहा हमने जिसके गले पर होंठ रखे, आज जिस गले पर होंठ रखे, इसी गले पर एक दिन कुल खंजर रखा हुआ है कि 3 दिन का प्यासा मार डाला जाए। अरे सैयदा कहाँ बर्दाश्त करती। गश आया, फिर उठ के बैठी, आवाज दी अबुल हसन, हमारी बेटी के दाहिनी तरफ बैठी। बेटा हसन, अम्मा का बाजू पकड़ लीजिए। वाक़या करबला सुनाया। कहा बाबा कब हो गए? कहा हम नहीं होंगे, या अली भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, या हसन भी नहीं होंगे। एक सवाल किया, बाबा कोई नहीं होगा, मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद होने लगी। कौन रोएगा? कौन? अल्लाह खल्क करेगा जो तुम्हारे बच्चों पर रोए। ये सुनना था कि जरा सा दिल को करार मिला तो मौला हुसैन उठे और नाना के गले में बाहें डाली। कहा नाना मेरे रोने वालों को क्या इनाम दिए? कहा मेरे लाल शाफ़ाए महशर है, शफात आपके रोने वालों की। बाप के गले में बाहें डाली। बाबा कहा साक़ी कौसर है, शफात आपके रोने वालों की। कहा भैया आप का जन्नत के जवानों के सरदार हैं, शफात आपके चाहने वाले। ऐसी मजलिस आसमान वालों ने देखी नहीं थी कि जब बेटा माँ के गले से लिपटा, माँ मेरे अज़ादारों को क्या इनाम दीजिएगा? कहा मेरे लाल दरे जन्नत पर खड़ी हो जाऊंगी जब तक एक एक रोने वाला। हालांकि इतना रोए माशाअल्लाह, चांद रात से रो रहे और फिर रोने, और रोने के लिए फरमाइशें होती है, आज ये पढ़ दीजिए, आज वो पढ़ दीजिए। कल हमारे जावेद भाई ने फरमाइश कि जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ दीजिए। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने फरमाइश की बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ दीजिए। तो रोने से आपका दिल नहीं भरा। ये रोना रोना नहीं है। छठे इमाम ने फरमाया है जो हमारे जद्दे मजलूम पर रोता है वो हमारी दादी की नुसरत करता है। देखिए फजाइल में मैं बहाने बनाने का आदी नहीं हूँ। मेंबर बहुत ही इखलास की जगह है, लेकिन मैं ज़ाकिरी के लिए अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसका सही सबब बयान करता हूँ। 2 दिन से निहायत में अलील था, आज भी कमर और पीठ में इतना दर्द था, लेकिन फिर मैं हाजिर हुआ इसलिए कि मुझे आपकी तवज्जुहात पर यकीन है कि मैं फ़ज़ाइल पढ़ूंगा तो नौजवान नारे लगाएंगे, सुबहान अल्लाह कहेंगे। इससे मुझे ताकत मिलेगी। जब एक ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता है, नौजवान नारे लगाते हैं, तो पढ़ने वालों को ताकत मिलती है। मगर जब आप चीख कर रोते हैं तो उसे ताकत मिलती है जिसकी पसलियां टूटी हुई है, उसे सहारा मिलता है। रोने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। और आज तो जनाबे अली अकबर के मसाइब पढ़ूंगा। मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट पढ़ूंगा, आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। देखिए जनाबे अली अकबर और मौला हुसैन, 1000 मरतबा आपने सुना है बूढ़ा बाप। देखिए ये लफ्ज़ अजब सा है। इमाम हुसैन का सिन 57 बरस का था। 57 बरस का आदमी अधेड़ तो कहा जाता, बूढ़ा नहीं कहा जाता। लेकिन इमाम हुसैन क्यों कहलाते? ज़ईफ़ बाप। आपकी रीश मुबारक में सफ़ेदी आ गई, आपके बाल सफ़ेद हो गए। आपको मालूम है ये बूढ़े क्यों कहलाते? क्यों कहलाते? इब्ने ज़ियाद मलून का दरबार है, यही ज़माना है, अल्लाह उसके अज़ाब में इजाफा करे। और अनस जैसा सहाबी बैठा है, इब्ने ज़ियाद ने छड़ी ली तो इमाम के सूखे होठों पर फेरना शुरू किया।
अनस ने कहा इब्ने ज़ियाद, अरे छड़ी को हटा ले, मैंने नबी को इन होठों को चूमते देखा है। फिर उस मलून ने अपनी छड़ी से हजरत की रीश मुबारक से बेअदबी शुरू। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, फर्जंदे रसूल, तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। फर्जंदे रसूल, तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। कोने से बहन खड़ी हुई, कहा इब्ने ज़ियाद, मेरा भाई बूढ़ा हुआ नहीं, जवान बेटे के कमरे बूढ़ा कर दिया। जवान बेटे के गम ने बूढ़ा कर दिया। भाई रवायत में है कि जब तक जनाब अली अकबर जिंदा थे, मौला हुसैन के बालों में स्याही थी। जनाब अली अकबर जिंदा थे, उनकी रीश मुबारक में स्याही थी। लेकिन इधर बेटे ने सलाम किया, आवाज़ दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। सुनकर ये इस्तिगासा फर्जंद खुशखिसार। अरे सैयद ने आह की कि हिला अर्श ज़ुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल। बानो पुकारी, खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उड़। अल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ बढ़ा। साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। अरे नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर। भाई मीर अनीस ने क़यामत की। सुनकर ये इस्तिगासा फर्जंद खुशखिसाल, हजरत ने आह की कि हिला अर्श ज़ुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल। बानो पुकारी, खैर तो है आए अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। अरे नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर। अरे करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अजीजों, ये दो मिसरे मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, बैत में अभी नहीं पढ़ूंगा। जनाब उम्मे लैला के सदक़े में हमारी माँ बहनों की गोदियां आबाद रहे, इनके बच्चे जनाब अली अकबर के सदक़े में परवान चढ़े। देखिए, अल्लाह ने माओ को एक ऐसी सलाहियत दी है जो बाप के पास भी नहीं है। ये हमारी बहनें इस बात की तस्दीक करेंगी जो साहिब औलाद है, कि माँ को एक ऐसी सलाहियत है, उसके पास सलाहियत है जो बाप के पास भी नहीं है। वो सलाहियत ये है कि दसियों बच्चे जमा होकर चीख रहे हो, लेकिन अगर माँ का अपना बच्चा रोने लगे तो माँ अपने बच्चे की आवाज़ फौरन पहचान लेती है। ये माँ को एक सलाहियत दी गई है। बाप सुनिए, अरे करता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर। अरे करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अरे पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज़ ये उसी की है, पहचान। आवाज़ ये उसी की है, पहचानती हूँ मैं। जनाबे उम्मे लैला को दिलासा और तसल्ली दे के मौला हुसैन चले। बाज़ादारों, आपने बहुत बहुत हक अदा करने की कोशिश की, खूब रो चुके आप। जनाब मुख्तार ने जब इंतकाम लिया तो हमीद इब्ने मुस्लिम से पूछा, ए हमीद इतना बता, करबला में कभी तुझे भी रोना आया? कहा एक मर्तबा मेरा कलेजा फट गया। कहा वो कौन सा मंजर था? कहा जब जवान बेटा घोड़े से गिरा, 57 बरस के इमाम दौड़ने लगे। 57 बरस के हुसैन दौड़ने लगे। हमीद कहता है मैंने देखा दौड़ते दौड़ते गिरे, फिर उठ गए, फिर गिरे, फिर उठ गए, मजलिस तमाम है, फिर गिरे, फिर उठ गए। कब मैंने गिना 9 मरतबा हुसैन इब्ने अली जमीन पर गिरे, मगर उठ के खड़े हो गए। लेकिन अब जो देखा, अली एड़िया रगड़ रहे, कब उठा न गया, कब मेरा कलेजा फट गया।
हुसैन ऐसे जा रहे जैसे छोटा सा बच्चा गुटलियों के बल जाता है। या बुनैया या अली अकबर, अरे मेरे अल्लाह